अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। इससे पिछली वीडियो में हमने ये W1209 डिजिटल थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोलर को हीट मोड में सेट किया था। मैंने इसके सारे फीचर्स, सारी सेटिंग्स बहुत ही डिटेल से मैंने एक्सप्लेन की थी किस तरीके से आप हीट मोड में इसको सेट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देख लें, तो आपके जितने भी ये सेटिंग्स हैं, जितने मेन्यूज़ हैं, आप इजीली उसको फॉलो कर सकेंगे। तो आज हम इसी W1209 को कूलिंग मोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। हीट और कूल, ये दो डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इस छोटे से मॉड्यूल के अंदर, ये मैंने दराज ऑनलाइन शॉपिंग से ख़रीदा। तो बहुत ही सस्ता सा मॉड्यूल है, बहुत छोटा सा। इसको आप इंक्यूबेटर्स के अंदर, हैचरी मॉड्यूल के अंदर, हैचरीज़ के अंदर जहाँ पे आपने मुर्गी के अंडों से बच्चे निकालने हैं, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जब हम हीटिंग मोड में यूज़ करते हैं तो उस वक्त ये किसी बॉक्स को, किसी डब्बे को, किसी कमरे को हीटअप करवाता है। यानी उस वक्त ये जो इसकी रिले है, ये हीटर को सप्लाई देगी, हीटर गर्म होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, या जो भी केबन है, जो बॉक्स है, जो भी इन्वायरमेंट है वो गर्म होगा जब एक टेम्परेचर लेवल पे पहुंचेगा जिसको हम कहते हैं ट्रिगर टेम्परेचर। ट्रिगर टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा तो उस वक्त जाके ये कट करवा देगा। उससे नीचे होता है हमारा बैकलैश टेम्परेचर। किसी भी लेवल पे टेम्परेचर था, हमारी जो स्टॉप लिमिट से नीचे था, ये गर्म करेगा। गर्म करते करते जब इस लेवल पे आया, ये कट हो जाएगा, हीटर की सप्लाई कट करेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, जितना हमने लिमिट रखी है बैकलैश की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, हम 0.1 से लेके 15 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। इतनी वेरिएशन होगी। यहाँ पे 33 था, 2 डिग्री हमने वेरिएशन रखी। जब 31 पे दोबारा आएगा तो हीटर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलता रहेगा, 33 पे जाके कट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑफ रहेगा, फिर इसको हीट करवाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको कूलिंग में रखते हैं, जो ट्रिगर टेम्परेचर हम सेट करेंगे, चलिए मैं इसको पावर अप्लाई कर देता हूँ। इसके साथ में कनेक्शन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने इसको यहाँ पर रखा तो जो रूम टेम्परेचर है ये बता रहा है। मैं सेट बटन को प्रेस करूँगा और ये एक टेम्परेचर फ्लैश कर रहा है। ये 31 डिग्रीज हमारे पास टेम्परेचर है। जो फ्लैशिंग टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट मोड में यहाँ पे जाके हीटिंग कट होती है। तो कूलिंग मोड में हम कहते हैं कि ये 31 डिग्री पे जब इतनी ठंडक हो जाएगी, आप इससे कंप्रेसर चला रहे हैं, आप इससे फ़ैन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर था मेरे पास 40 डिग्री। इसने कोई ब्लोअर चलाया, किसी किस्म का कंप्रेसर चलाया, कूलर चलाया, जो भी चलाया, जब टेम्परेचर हमारा 31 पे पहुंचा तो यहाँ पे आके ये कट कर जाएगा। इसको कहते हैं ट्रिगर टेम्परेचर। वहाँ पे हीट कट हो रही थी हीट मोड में, कूल मोड में यहाँ पर ये कट होगा। इसके बाद हम मोड सेलेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं P0 मोड। इसको सेट करेंगे हम कूल में। वहाँ पे हमने किया था H पे, हीट में सेट किया था, लेकिन यहाँ पर सेटिंग होगी कूल में। तो ये C फॉर कूलिंग होता है। P0 में हम C सेट करेंगे। इसके बाद P1 होता है बैकलैश टेम्परेचर। जब टेम्परेचर यहाँ से हायर लेवल से डाउन होके इस लेवल पे आया, हमारा जो फ़ैन था, कूलर था, कंप्रेसर था, बंद हो गया। इसके बाद हम कितनी इजाज़त देंगे कि यहाँ से लेके 31 से लेके, मैं कहता हूँ अगर 33 तक टेम्परेचर जाता है तो हम कहते हैं काबिल कबूल है। 33 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 33 तक जब जाएगा उस वक्त तक ये फ़ैन वगैरह बंद रहेंगे।
जैसे ही 33 को टच करेगा तो यहाँ पर आकर ये फिर फैन ऑन करेगा और टेम्परेचर को डाउन करवाएगा, उससे लेके ट्रिगर टेम्परेचर तक। इस केस में जो हमारी बैकलैश सेटिंग थी वो माइनस में थी, यानी 35 हमारा जो टेम्परेचर था उससे माइनस आपने करना था बैकलैश टेम्परेचर, तो आपका जो सेट पॉइंट है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 31 डिग्री, हमने कहा जी ये इसका ट्रिगर टेम्परेचर है, इसमें 2 डिग्री की हम इजाज़त देते हैं। यहाँ पे कोई कूलिंग आपने ठंडक इससे ज़्यादा नहीं होने देनी, तो इससे ऊपर कितना बढ़ सकता है 2 डिग्री। तो बैकलैश टेम्परेचर में हम 2 डिग्री कर देंगे। इसको आप 0.1 से लेके 15 तक सेट कर सकते हैं, तो हमने इसको 2 डिग्री पे सेट करना है, तो ये हमारी विंडो बन जाएगी। इसके बाद P2 है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। P3 है तो वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम आप 110 तक इसको किसी भी रूम को सेट करवा सकते हैं 110 डिग्री तक, और उससे नीचे जो टेम्परेचर है वो -50 तक है, यानी ये वो विंडो है। तो ये एक्सट्रीम लिमिट होती है, हम इसको -50 से लेके 110 डिग्री तक सेट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई भी वैल्यू जो आप हाईएस्ट लेवल रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 40 डिग्री आप रखना चाहते हैं कि 40 से ऊपर जाएगा तो ये अलार्म देगा। तो आप अगर P2 के अंदर 40 डिग्री रख देंगे, जैसे ही टेम्परेचर 40 पे जाएगा तो इसकी ये जो डिजिट्स हैं ये डैशेस में आ जाएंगे कि जी टेम्परेचर जो है वो अपनी इंतहाई लिमिट पे, अपनी टॉप लिमिट पे चला गया है, तो वो ख़तरनाक सूरत हाल होती है। यानी आपने इसको बता दिया कि इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद होती है P4, ये होती है इसकी कैलिब्रेशन। इसको आप कह सकते हैं मैक्सिमम अपर लिमिट और इसको कह सकते हैं मिनिमम लोअर लिमिट, और P4 होती है कैलिब्रेशन। अभी बता रहा है ये 29.9 डिग्री, ये जो इसका अपना थर्मामीटर है। मेरे पास ये एक अलहदा से थर्मामीटर है तो मार्कर, लेकिन मान लो ये थर्मामीटर है। ये बता रहा है आपको 30.5, ये बता रहा है 30 और ये बता रहा है 30.5। 0.5 डिग्री का फ़र्क है, तो आपने वो फ़र्क यहाँ पे ऐड करवाना है P4 के अंदर। चलिए मिसाल देता हूँ, इसको आप प्रेस कर दें, P0 आया, प्लस वाला बटन प्रेस करिए, P1 2 3 और ये 4, इसमें आके सेट प्रेस करें, और जैसे ही आप इसको प्लस वाला बटन प्रेस करके इसको 0.5 पे ले जाएं, जितना एरर है इसमें और इसमें सेट करवा दें। अभी ये 30 नहीं पड़ेगा, 30 में जो एरर था वो ऐड कर देगा, 30.5 हो गया। अगर इसी तरह ये ज़्यादा पड़ रहा है और ये कम पड़ रहा है जो कि आपका एक्सटर्नल है, तो कैलिब्रेट कैसे करेंगे? फिर उसी सेटिंग में जाएंगे, P4 वाली में प्लस वाला बटन प्रेस करके P4 में चले जाइए, सेट वाला प्रेस करके इसमें आ जाइए और यहाँ पर नेगेटिव प्रेस कर लेंगे। आपने अभी -0.05 ऐड करना है इसमें, तो जो ओरिजिनल रीडिंग होगी तो अभी 29.5 आ जाएगा। ये अगर हम कहते हैं कि ये एक्सटर्नल थर्मामीटर और ये थर्मामीटर सेम पड़ रहे हैं, तो फिर हम इसकी P4 वाली सेटिंग जो है वो 0 रखेंगे। इस तरीके से आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। सेट करिए, सेट करके इसको 0 कर दें, सेट कर दें। इसके बाद है P5। P5 होता है हमारा डिले स्टार्ट। जब ये कंडीशन आ जाए, यानी 31 से लेके 33 तक, तो 33 पे पहुंचने के बाद कितनी देर आपने मज़ीद इसको वेट करवाना है कि जी उसके बाद ये फ़ैन चले। इसको आप 0 से लेके 10 मिनट का टाइम डिले दे सकते हैं, लेकिन हमारी सूरत में हम इसको कहेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर आए उसके बाद आपने उसी वक्त इसको ऑन करवा देना है। फिर होता है अलार्म। ये ऑन और ऑफ कंडीशन होती है इसकी। नॉर्मली इसको ऑफ रखा जाता है। अगर यहाँ पे आप अलार्म सेट करना चाहते हैं तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जब आप अलार्म सेट करवा देंगे, टेम्परेचर बताएंगे कि इस पे जाके आपने अलार्म देना है, यानी जो भी क्रिटिकल कंडीशन होगी
वो फिर आपको बोलेगा कि नहीं नहीं इसका कोई निज़ाम सेट करो। चलो इसकी वायरिंग कर लेते हैं। ग्राउंड और 12 वोल्ट, यहाँ पे हम इसको ये देंगे सप्लाई इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए। ये इसके ज़रूरी वोल्टेज है इसको पावर अप करने के लिए। यहाँ पर ये रिले पॉइंट है K0 और K1। इसमें भी लास्ट वीडियो में हमने कनेक्ट किया था हीटर, एक लैंप कनेक्ट किया था। यहाँ पर आप कोई भी फ़ैन, कंप्रेसर, ब्लोअर, कोई भी जो भी चीज़ आपने, कूलर लगाना है वो लगाएंगे। ये मैं लगा देता हूँ इसमें कोई भी चीज़। अगर तो आप उसको 220 से ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर आप न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको लाइन कनेक्ट कर देंगे। तो ये 220 वोल्ट स्विच होके जब टेम्परेचर उस लेवल पे पहुँचेगा तो ये फ़ैन, कूलर, कंप्रेसर जो भी चलाना है वो इससे चलेगा। तो अभी मैं 220 ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ये जो 12 वोल्ट है ये इसको यहाँ पर दे दूँगा। तो लाइन कनेक्ट नहीं करूँगा, इस जगह पर मैं ग्राउंड दे देता हूँ, यही वाला ग्राउंड, ये वाला। तो जब ये टेम्परेचर की कंडीशन मीट होगी उस वक्त ये वाला 12 वोल्ट वाला फ़ैन ये वाला ऑन हो जाएगा। चलें इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद इसको देख लेते हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट 31 डिग्री, ठीक है। फिर इसको दोबारा प्रेस कर लें। P0 में जाके इसको चेक कर लें। P0 में जाके इसको चेक कर लें C। अगर C नहीं है तो फिर इसको हीट या कूल जो भी रखना है तो C हमने इस मोड में कूलिंग के लिए आपने C रखना है। सेट कर लें, प्लस वाला बटन प्रेस करें, P1 में चले जाएं। सेट पॉइंट हमने रखना है 2 डिग्री का फ़र्क। हमने कहा जी 31 से लेके 33 तक हम इसको अलाउ करेंगे, सेट कर दें। इसके बाद P2 में चले जाएं, वहाँ पे इसकी सेटिंग है 110 डिग्री। तो अभी हम कोई भी टॉप लिमिट सेट नहीं कर रहे। P3 में इसकी -50 है, कोई भी सेटिंग नहीं कर रहे यहाँ पर। P4 में कैलिब्रेशन मैंने बता दी है। P5 में डिले होता है तो डिले हम इसको कोई नहीं दे रहे। P6 में अलार्म ऑफ है, अगर रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने ये 12 वोल्ट दी है, ये ग्राउंड लाइन है और ये पॉजिटिव वोल्टेज है। इसी पॉजिटिव को यहाँ से मैंने जंपर करवा के K0 पे दे दिया, ये वाली येलो वायर लगा के, क्योंकि यहाँ पर मैं 220 नहीं दे रहा। ये मैंने पॉजिटिव वाले वोल्टेज इसको दे दिए और ये पॉजिटिव इससे स्विच करवा के मैंने इस फ़ैन को दे दिए। फ़ैन का नेगेटिव वायर वाला सिरा मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया है इस सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल पर, और यही नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर भी आ रहा है। यानी ये सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई यहाँ से दे दी, तो जब टेम्परेचर पूरा होगा तो पॉजिटिव सप्लाई स्विच होकर इसको मिलेगी। अभी हम क्या करते हैं कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रखते हैं इस बॉक्स के अंदर। इसके अंदर मैं एक ये काविया रख देता हूँ ताकि इस बॉक्स को हम गर्म कर सकें। तो मैंने ये हीट अप करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ये काविया रख दिया। अभी ये इसको सेंस करेगा। अभी मैं इसको ये बंद कर देता हूँ ऊपर से। ये टेम्परेचर काविया जो है ये उसके बिल्कुल नीचे है, उससे थोड़ा सा वक्फा है तकरीबन। अभी ये टेम्परेचर बढ़ा 33 पे गया। अभी इसने यहाँ से हवा सक करके इधर बाहर फेंकना शुरू कर दिए। टेम्परेचर डाउन हो रहा है। डाउन होते होते जब यहाँ पे पहुँचेगा 31 पे, तो उस वक्त ये उसको ऑफ करवा देगा। अभी देखिए ये 31, अभी तक 31.4 है, फ़ैन ऑन है। 31 पे जाके ये ऑफ हो जाएगा। फ़ैन ऑफ हो चुका है। अभी टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो यहाँ से फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। केबिन में हीट जनरेट होना शुरू हो गई। हीट बढ़ते बढ़ते जब दोबारा 33 पे पहुँचेगी
तो ये फ़ैन दोबारा ऑन होगा। तो ये इसका प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप 0.1 से लेके 15 डिग्री तक विंडो बना सकते हैं। यानी 0.1 डिग्री का एरर हो, 0.1 डिग्री का फ़र्क रखेंगे तो उस वक्त ये 31 और 31.1। अगर मैं कहता हूँ मैं 4 डिग्री का 0.4 डिग्री का रेफरेंस रखता हूँ तो 31 हमारा टेम्परेचर है ट्रिगर। इस ट्रिगर को आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जब ये फ्लैश कर रहा होता है तो प्लस और माइनस वाले बटन यूज़ करते हुए आप वो टेम्परेचर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रखना होगा। अब मैं कहता हूँ 0.4 का मैंने डिफरेंस देना है तो 31 और इसके बाद जब ये 31.4 पे पहुँचेगा तो ये इस विंडो के दरमियान ऑन ऑफ होता रहेगा। चले अभी इसकी सेटिंग जो है बैकलैश टेम्परेचर ये वाला ये चेंज करेंगे यहाँ पर जाके P1 के अंदर। P0 ये P1 सेट कर लें और ये माइनस करके हम इसको ले आएंगे 0.4 पे। जो हमने ये वाली सेटिंग कही है इसको सेट कर दें। जैसे ही आप सेट करेंगे तो वैल्यू स्टोर हो गई। अभी ये खुद ब खुद एग्ज़िट करेगा और जब इसका नया साइकिल स्टार्ट होगा, नया प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अभी ये 33 पे जाके स्टार्ट नहीं होगा। अभी ये 31 और 31.4 के दरमियान में ऑन ऑफ होता रहेगा और ये जल्दी जल्दी होता रहेगा। अब ये डाउन होके जैसे ही 31 पे आया कट हो जाएगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसका सर्कल इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा करते हुए आप इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे हीट या कूल कंट्रोल करनी होगी, जिस मोड में प्रोग्राम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।